Hello everyone, welcome back to my channel. This is Aisha, Invest and Rest. So today I'm going to discuss about one more company. The name is Subex Limited, and here I'm going to cover the detailed fundamental analysis of this company along with the overview. And in last I will cover the technicals of this company share. So first of all, the जो Subex Limited, it is a software company और इसका current price जो है वो 52 rupees है. Subex is a leader in enabling the digital trust for the business across the globe, Internets of Things and operational technology. Cybersecurity solutions and Skylab, a leader in the 5G multi-access edge computing and industrials. Internet of Things have announced a partnership to offer the IoT and OT operational technology, cybersecurity solutions and the services to the maritime sector. Subex offers the scalable managed services and business consulting services. Subex has more than 300 installation across the 90 plus countries. नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द न्यूज़ जो कि अभी 22 अप्रैल को आई है और न्यूज़ का इम्पैक्ट अभी इस पे रहा है, तो इस स्टॉक ने भी रिसेंट में अपना 52 वीक हाई भी लगाया है. Subix is a pioneer in digital trust. Today launches a hypersenses and end-to-end augmented analytic platform that helps the enterprises makes a faster, better decision by leveraging the artificial intelligence across the data value chain. Hypersense unique no-code capability allows user without a knowledge of coding to easily aggregate the data for the disparate sources, turns the data insight by building, interpreting, and turning the AI model, and effortlessly sharing their finding across the organization. जैसे कि वी आर मच वेरी मच अवेयर ऑफ द वर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि हम लोग अपने डेली डे टू डे लाइफ में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करें. फॉर एन एग्जांपल आप एलेक्सा का ले लीजिए, श्री का ले लीजिए, जो कि कितना ज़्यादा इजी एक्सेस के मतलब बहुत इजी है एक्सेस करना भी और बहुत इजीली अब रीचेबल भी हो रही है. नाउ डेज में ये हमारे मतलब काम को कितना ज़्यादा क्विक करती है. अगर जस्ट एक आपकी वॉइस इंफॉर्मेशन के थ्रू आप कहीं से किसी भी तरह का, जैसे मान लीजिए एक्सेस करना चाहते हैं किसी भी तरह के अप्लाइंसेस को, फॉर एन एग्जांपल जैसे किसी अप्लाइंस को आपको बंद करना है या स्टार्ट करना है, तो सारे के सारे अभी जो अप्लाइंसेस भी आ रहे हैं और बहुत सारी हायर सिक्योरिटी वर्जन जो है वो सारे के सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है. सो बहुत क्विक एक्सेस होता है, बहुत इजी एक्सेस होता है, जस्ट एज अ ह्यूमन मतलब आप उससे रिएक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं. सो नाउ कुछ और न्यूज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ. जैसे 2 मार्च में न्यूज़ थी, कंपनी अनाउंस्ड दैट it has become the member of ORAN alliances to support the development and standardization of open radio access network with its expertise in the advanced network analytics based on machine learning. 17 दिसंबर की भी एक न्यूज़ थी, जैसे सुबिक्स अपॉइंटेड इन द स्पेस ऑफ डिजिटल ट्रस्ट अनाउंस्ड अ पार्टनरशिप विद द टेलीफोनिका, one of the largest mobile network provider in the world, to provide the latest version of ROC fraud management. तो अभी रिसेंट में बहुत सारी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ इस कंपनी से जुड़ी हुई हैं, जो कि इस कंपनी के मतलब पोटेंशियल को शो करती हैं कि कंपनी जो है वो बहुत अच्छे ग्रोइंग फेज में है. नाउ मूविंग फर्दर, यहाँ पे कुछ फंडामेंटल्स इसके बेसिक मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ. ईपीएस स्ट्रेंथ जो है वो फेयर है, 70 है. प्राइस स्ट्रेंथ ग्रेट है, 99 है. बायर डिमांड है ग्रेट ए. ग्रुप रैंक जो है वो इसकी पुअर है, दैट इज 79. ओनरशिप पैटर्न में आप देख सकते हैं इंश्योरेंस कंपनीज में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग नहीं है. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर बहुत स्लाइटली इन्वेस्टेड हैं, 0.03%. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल बैंक भी इसमें 0.01% ही है. इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा परसेंटेज में इसमें इन्वॉल्व है, 74.37%. अदर्स जो है 25.59% है. सो बेसिकली प्रमोटर होल्डिंग नहीं होने से ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट पड़ता नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मतलब कंपनीज हैं और मतलब जो कि मतलब इंडेक्स का पार्ट है निफ्टी का. फॉर एन एग्जांपल आप HDFC का ले लीजिए, ITC का ले लीजिए और लॉरेंस एंड टोब्रो का ले लीजिए, ICICI बैंक. बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिसमें प्रमोटर होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं है या लो है. सो उससे कुछ इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सारा का सारा जो मैनेजमेंट होता है इस कंपनी का और जो जैसे बड़े बड़े जो चेयरमैन होते हैं, CEO, वो इन कंपनी के मतलब शेयर्स को हेल्ड करते हैं. सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डरने वाली बात नहीं है. नाउ टॉप जो बिग
इन्वेस्टर जो इस कंपनी में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि एकेजी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड और यूनो मेटल। सो एक बार जब आप इस कंपनी मतलब वीडियो के थ्रू जाएंगे तो प्लीज़ आप एक बार खुद भी नोटिस कीजिएगा कि इतने अच्छे इन्वेस्टर इंक्लूड है और ओनरशिप पैटर्न क्या है और किस तरह से इस कंपनी का वर्किंग प्रोफाइल है और आप क्या व्यू रखते हैं इस कंपनी के, मतलब ओवर मतलब क्या लॉन्ग टर्म व्यू से आप सोचते हैं कि यहाँ से इस कंपनी का ग्रोथ का प्रोस्पेक्टिव इस इन सारी चीज़ों के साथ में क्या दिखाई देता है। तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा और जिससे कि और इन्वेस्टर्स अगर जो इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो उनको भी कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव साइड इस कंपनी के पता चले। सो प्लीज़ आप एक बार मैं समरी अप कर रही हूँ इस जो भी इस कंपनी से रिलेटेड मैंने देखा है। सो कंपनी जो है वो एक्टिवली वर्किंग ऑन अ न्यू इनोवेशन लाइक लॉन्चेस हाइपरसेंस ऑगमेंटेड एनालिटिक प्लेटफॉर्म which generate more profit and growth. Continue making the new business partner that derives the strong business growth and success. अभी रिसेंट में 6 और 7 मार्च के अराउंड यहाँ पर FII भी इंक्लूड हुए हैं फॉरेन इन्वेस्टर। कंटिन्यू रेजिंग द डिलीवरी परसेंटेज और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फ्रॉम द लास्ट 2 quarters, improving the cash flow from the core business from the last 2 years. Company with a low promoter pledge, effectively using its capital to generate the profit. ROCI, ROCE improving in last 2 years. Strong momentum according to the technical indicators are very bullish. Great price strength, buyer demand भी बहुत अच्छी है और अभी रिसेंट में इस कंपनी ने डिविडेंड भी ऑफर किया है जो कि आप देख सकते हैं ये टिकर टेप का प्लेटफॉर्म। और यहाँ पर अभी डेटा जो गिवन है वो फेब्रवरी 10 को 10 ऑफ फरवरी को इस कंपनी ने डिविडेंड दिया है 0.5 का। सो बेसिक चेकलिस्ट यहाँ पर जो कुछ और चेक करनी चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक। सो इंट्रिंसिक वैल्यू का डेटा यहाँ पे गिवन नहीं है, रिटर्न वर्सेस एफटीपी अभी इसका कम दिख रहा है यहाँ पे, और बट द एंट्री पॉइंट जो है वो गुड है और नो रेड फ्लैग, सॉरी रेड फ्लैग है इस कंपनी में। आप देख सकते हैं कि बिकॉज जो मोमेंटम जो है वो स्टॉक प्राइस में बहुत ज़्यादा देखा गया है, इसलिए माइट बी द रीज़न हो। और कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर इसमें और हाईलाइट करना चाहूँगी। अब यहाँ पे मैं इसके टेक्निकल्स, ये बेसिकली सुबेक्स का 1 डे का चार्ट है और आई एम यूजिंग हेयर ओनली 2 इंडिकेटर। फर्स्ट वन इज इचिमोकू क्लाउड एंड सेकंड वन इज स्टॉकिस्टिक्स RSI। सो राइट नाउ जैसे कि मैंने बोला था अभी इस स्टॉक ने अपना 52 वीक हाई लगाया है, तो अभी राइट नाउ तो इसमें इन्वेस्ट नहीं, क्योंकि न्यूज़ का इम्पैक्ट भी है। थोड़ा सा न्यूज़ को कूल डाउन होने दीजिए, इसके बाद में अगर आपको यहाँ पे ये 44 के आसपास मिल जाता है तो ये परफेक्ट एंट्री पॉइंट है। बिकॉज स्टॉकिस्टिक्स RSI भी जो है वो अभी स्टिल यहाँ पे करेक्शन शो कर रही है। सो माइट बी इतना अच्छा प्रॉफिट इसने अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दिया, 1000% का प्रॉफिट मतलब दिया है 1 ईयर में। सो माइट बी प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, बट इस न्यूज़ के बेसिस पे और मतलब ओवरऑल पोटेंशियल जो कंपनी का देखा जाए, वर्किंग प्रोफाइल देखा जाए, तो वो सारा का सारा पॉजिटिव है। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी भी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करने की सोचते हैं तो प्लीज़ आप डू द सेल्फ एनालिसिस और प्लीज़ वन टाइम में किसी भी स्टॉक में अपना कैपिटल एक साथ नहीं लगाइए। और अगर इस कोई भी आपके माइंड में इस कंपनी से रिलेटेड हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए और प्लीज़ इस तरह के स्टॉक रिलेटेड अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।